आज स्टार्ट करेंगे आपका और पैरेलल लाइंस के बारे में आपको हम बताएंगे, इसलिए ध्यान दीजिए, बिल्कुल सब कुछ क्लियर हो जाएगा इसी में आपका। यहाँ क्या है, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स, लेट ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स which intersect at O, जो O पे इंटरसेक्ट करती है। दो लाइन है ए बी एंड सी डी, O पे इंटरसेक्ट करती है। देन फिर अब क्या क्या होगा, तो क्या क्या होगा देखो, मैंने कलर भी इसमें यूज किया है। अब जैसे अगर हम बात करें एंगल 1 नेमिंग कर दिया है, एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 2, ये क्या है, ये आमने सामने है तो इसको कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, और एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 4 एंड नीचे लिख देता हूं एंगल, सॉरी ये 2 नहीं ये 3, ठीक है मैंने पहले लिख दिया था, 1 इक्वल ऑफ 3 एंड 2 इक्वल ऑफ 4। आमने सामने वाले को कहते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसलिए मैंने ये 2 और 4 को रेड कलर से कर दिया और इसको ब्लू कलर से कर दिया, और ये हो गया हमारा वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कहते हैं इसको, इस प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया। दूसरा चीज क्या देखना है कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एंगल 1 है और एंगल 2 है, इन दोनों का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो इसको आप कैसे लिखोगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 2 प्लस एंगल 3, क्योंकि ये सी डी पे है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह 3 एंड 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से 4 प्लस 1 भी हो जाएगा, एंड एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। और ये जो है इन सब प्रॉपर्टी को कहते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। ये हमारा था जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है। दूसरी तरफ है, अब हम पैरेलल लाइंस पे बात करते हैं। देखो पैरेलल लाइंस पे भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको कर दिया कलरफुल। कलरफुल का मतलब होता है कि ये इक्वालिटी को शो कर रहा है। जितने आप देख रहे हो ये ब्लू वाला, ये सब एक दूसरे के इक्वल है, और जितने रेड वाले देख रहे हो ये पोजीशन सब एक दूसरे के इक्वल एंगल है। अब ये कैसे, देखो अभी हमने लाइंस एंड एंगल्स में देखा कि आमने सामने जो होता है एंगल वो इक्वल होता है। जब दो लाइन एक दूसरे को काटते हैं तो आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, तो 1 और 3 इक्वल है। तो इसका मतलब यहां आप लिखोगे एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 3। उसी तरह से एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 4, एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 4, 2 इक्वल। अब यहां क्या हो रहा है, एक लाइन ये है दूसरा लाइन ये है, एक दूसरे को काटते हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल। उसी तरह 5 और 7, एंगल 5 इक्वल ऑफ एंगल 7, एंगल 6 इक्वल ऑफ एंगल 8। और ये कौन से प्रॉपर्टी से इक्वलिटी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और क्या है, मैंने बोला जितने ब्लू हैं वो सभी एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल होगा। जितने रेड हैं वो सब एक दूसरे के इक्वल है। तो वो कैसे, देखो वो एक अलग प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है, एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 5, ये 1 है ये 5 है। एंगल 2 एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 6, एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 6। अब ये ठीक है। अब एंगल 4 इक्वल ऑफ एंगल 8 एंड एंगल 3 इक्वल ऑफ एंगल 7। अब ये क्या है, इसको कहते हैं एंगल 3 इक्वल ऑफ एंगल 7, इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। इसको क्या कहते हैं,
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये समझना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हमारा है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो बहुत सिंपल है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। अब ये दो पैरेलल लाइन है, एक ए बी और सी डी, ये ट्रांसवर्सल है। जब ये अब यहां देख रहे हैं कि 1 का पोजीशन ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड एंड अबव द पैरेलल लाइन है, नीचे भी 5 का पोजीशन ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड एंड अबव द है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गया और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये 4 और 8 की अगर बात करें, ट्रांसवर्सल से लेफ्ट हैंड साइड और बिलो द लाइंस है, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया। उसी तरह से सिमिलरली ये दोनों भी हो गया और ये दोनों भी हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एग्जैक्ट सेम पोजीशन पे है हर एक लाइन पे, जो उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अब इसमें और क्या आता है, अब लीनियर पेयर का कंसेप्ट तो है ही, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह से नीचे वाले का भी होगा, तो इसका मतलब इसको आपको समझ जाना है कि ऐसे सिचुएशन को लीनियर पेयर कहते हैं। लीनियर पेयर हो गया। अब इसमें क्या जानना है आपको, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने बोला कि सारे रेड एक दूसरे के इक्वल होगा, मतलब ये वाला इसके इक्वल होगा और ये वाला इसके इक्वल होगा, रेड वाला रेड के। तो एंगल 3 इक्वल ऑफ एंगल 5, देखो दोनों ब्लू है, लेकिन ये प्रॉपर्टी अलग होगा। एंगल 4 इक्वल ऑफ एंगल 6, इसका मतलब हुआ, इसको कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट है और इंटीरियर एंगल है। 3 इक्वल ऑफ 5, 4 इक्वल। ऑल्टरनेट का मतलब देखो, एक यहां है दूसरा यहां है, एक यहां है दूसरा इस तरफ है, ऑल्टरनेट। और इंटीरियर का मतलब दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, इनके और इनके बीच में है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला है सारे रेड अपने में एक दूसरे के इक्वल होगा और सारे ब्लू। अब देखो ये तो हमने बता दिया कि ये वर्टिकल अपोजिट है, ये बता दिया ऑल्टरनेट है। अब ये 2 और 8 को क्या करेंगे, 2 और 8 को क्या करेंगे, इसको कहते हैं, ये भी हमारा इक्वल होगा। 2 और 8 की अगर हम बात करें तो एंगल 2 इक्वल ऑफ एंगल 8 और एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 7, एंगल 1 इक्वल ऑफ एंगल 7, इसको कहेंगे क्या, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर था और ये ऑल्टरनेट है एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हो जाएगा। एक चीज और बच गया, वो है को इंटीरियर। अब ये दोनों का प्लस 180 होगा, तो यहां क्या देखा कि 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल 3 प्लस एंगल 6, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। 3 प्लस 6 इक्वल टू 180, 4 प्लस 5 इक्वल टू 180 एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज को इंटीरियर एंगल। इसको कहेंगे, इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल्स। इतनी ही सारी बातें थी। कलर इसलिए कर दिया कि आप ये देख लो सेम कलर इक्वल है और दो कलर का प्लस जो है वो 180 हो रहा है। इतना ही है लाइन्स एंड एंगल्स के कंसेप्ट। अगर आप इसको देख लोगे अच्छे से तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है।